बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि माह रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, इस्लाम ने जो उसूल बताए हैं हमें उन उसूलों के ऊपर कारबंद होकर ज़िंदगी गुजारनी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, कि इस्लाम के इंसान के इस्लाम की जो खूबी है वो ये है इंसान के लिए कि इंसान उन कामों को छोड़ दे जो फजूल काम हैं, ला यानी हैं, जिनका इंसान को कोई फ़ायदा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ लहव व लाइब से है, यानी बहुत सारी चीज़ों का तो आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका आखिरत के साथ दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान है। जैसे कुरान करीम के अंदर फरमाया, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, के जो अहले ईमान हैं वो लग़वियात को छोड़ देते हैं। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, कि जहाँ पर कोई ऐसी बुराई हो रही हो वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाकर वहाँ से गुज़र जाते हैं। बात यह है कि आप देखेंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत तय्यबा को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप फरामीन को, तो हमें इस्लाम में यही बात मिलती है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे कि ये जो कहा गया कि अगर आपकी नज़र किसी ऐसी जगह पे पड़ जाए, जैसे हम मोबाइल खोल लेते हैं उसमें ऐसी कोई लायानी चीज़ें आ जाती हैं, तो इस्लाम ने हमें ये कहा है कि पहली जो नज़र है वो माफ़ होती है, तो दूसरी नज़र आपकी उस पर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, मैं हैरान होता था कि ये जो बात है ये ऐसे क्यों है कि पहली नज़र माफ़ है। तो आज 1400 साल के बाद ये बात समझ आ जाती है कि अगर आप कुरान करीम को पढ़ना चाहते हैं मोबाइल खोलकर, तो तब भी कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, और अगर आपकी नज़र पड़ गई तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई उसके ऊपर जिनायत नहीं है। ला जुनाह अलैकुम फीमा अख्तातुम बिही, कुरान ने वाज़ेह तौर पर इसको बयान कर दिया। अब बात यह है कि हम जब अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम मोबाइल का इस्तेमाल हो, इंटरनेट का इस्तेमाल हो, सोशल मीडिया का आज दौर है, यकीनन इसकी ज़रूरत है। इसके साथ हम अपना लोग बिज़नेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक रवाबित हैं। इस तरह हम इस्लामी बुक्स पढ़ सकते हैं, इस तरह हम कुरान करीम को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली फ़ी नफ्स ही जो इंटरनेट है इसका इस्तेमाल न गुनाह है न गलत है। हम माह रमज़ान के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लाम ने हमें सिला रहमी का हुक्म दिया है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो क़ता रहमी करने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो मोबाइल के साथ मैं यहाँ से बैठकर अपने किसी रिश्तेदार के साथ सऊदीया में बात कर रहा हूँ, अमेरिका में बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं रिश्तों को जोड़ रहा हूँ, अगर मैं सिला रहमी का इंटरनेट के ज़रिए सारा मामला कर रहा हूँ, यानी इसको ज़रिया बनाया हुआ है, तो ये जो इंटरनेट का इस्तेमाल है, या मैं कुरान करीम का मुताला कर रहा हूँ, या मैं रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, तो ये जो इंटरनेट का इस्तेमाल है ये सिर्फ जायज़ नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर भी हमें इस अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा। और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए अजीज़ व अकारिब के साथ जो सिला रहमी कर रहे हैं, जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो माह रमज़ान के अंदर इसके ऊपर अजर व सवाब मिलेगा। जी।